यूक्रेनी सेना मॉस्को और क्रीमिया पर 5 दिन से लगातार ड्रोन से हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात से क्रोधित क्रेमलिन ने यूक्रेन को मिटा देने का आदेश दे दिया है। इसी के बाद से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से पाट रही है। इस वक्त यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आघात हुआ है, लेकिन यह तो पुतिन के प्रतिशोध की शुरुआत भर मानी जा रही है। 72 घंटे बाद परमाणु अनर्थ होने जा रहा है। रूसी सेना ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। पांच दिन बाद पुतिन का मौन टूट गया है। पूरे यूक्रेन में बारूदी साइक्लोन आ गया है। रूसी सेना ने 5 जगहों पर किंजल से प्रहार किया तो यूक्रेन के 5 घातक विमानों का संहार हो गया। पूरे यूक्रेन में आग ही आग है, क्योंकि 5 दिन बाद पुतिन के प्रतिशोध का आगाज हो चुका है। दिन से यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। यूक्रेन के निशाने पर रूस के बेस थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी और 1 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए थे। इस नुकसान से पुतिन और उनकी सेना बहुत गुस्से में थी। रूसी सेना ने 5 दिनों के अंदर यूक्रेन में अपने टारगेट सेट किए और अब विनाशक बदला शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को मिसाइलों से पाट दिया है। इस वक्त यूक्रेन में तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। रोग से लेकर ब्लैक सी तक, खार्किव से लेकर डोनेत्स्क तक रूसी सेना ने विनाश का नया अध्याय लिख दिया है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के एयरफील्ड, हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां थी। रूस के हमले में यूक्रेन की 1 एयरफील्ड और 3 हथियार डिपो तबाह हो गए। रूसी सेना ने प्रतिशोध का यह प्रहार किंजल, क्रूज और S-300 मिसाइलों से किया। कई जगहों पर फैब 500 से भी धावा बोला गया। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस ने एक साथ 3 जगहों पर किंजल मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। रूसी फौज ने सबसे पहला हमला क्रिवोय रोग में किया, जहां मौजूद यूक्रेन के एयरफील्ड पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। हमले में न सिर्फ एयरफील्ड बर्बाद हो गया, बल्कि यूक्रेन के विमान तहस नहस हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 2 MiG-29 विमान और 3 सुखोई 24 विमान जल गए। यानी 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 5 विमान तबाह हो गए। रूसी सेना का हमला यहीं नहीं रुका। रूसी फौज ने खार्किव पर भी मिसाइलों से प्रहार किया। रूस के इस हमले में यूक्रेन की 1 हथियार फैक्ट्री और 2 इमारतें बर्बाद हो गई। ये दोनों इमारतें रेलवे की थी। यानी इस तरह से यूक्रेन की कुल 3 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। ब्लैक सी में भी यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यहां यूक्रेन ने 15 बोट के जरिए ब्लैक सी फ्लीट पर घात लगाने की कोशिश की, तो ब्लैक सी फ्लीट ने बहुत बड़ा आघात कर दिया। रूसी नेवी ने यूक्रेन के सभी 15 बोट को डुबो दिया। इस हमले में यूक्रेन के 9 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह पुतिन के प्रतिशोध का आगाज भर है। अंजाम 21 सितंबर को होगा।
और ऐसा होगा कि जिसे देखकर दुनिया दहल जाएगी। दस सेंटर पर रूसी सेना ने घात लगा ली। 21 सितंबर को इन्हीं 10 जगहों पर यूक्रेन पर महाआघात होने जा रहा है। सितंबर को बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के पीछे अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने वाला है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दे सकते हैं। पुतिन इसी दिन कीव समेत पूरे यूक्रेन पर महाप्रहार करने की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तैयारी बहुत बड़ी और भयानक है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस की इन तैयारियों का जायजा लिया। रूस ने MiG-31K फाइटर जेट को किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया। किम ने इस फाइटर जेट को भी देखा। किम ने प्रशांत महासागर का भी दौरा किया। यहां उसने रूस की पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट की तैयारियों को देखा। रूस की हमले की तैयारी ऐसी है जिसके बारे में सुनकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो का कलेजा कांप रहा है। और 21 सितंबर को यूक्रेन का सर्वनाश क्यों हो सकता है, सबसे बड़े प्रलय की आशंका क्यों बढ़ गई है, ये आप तब जानेंगे जब रूसी फौज की तैयारियों को देखेंगे। रूसी सेना ने अपने Tu-95 बॉम्बर को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। Tu-160 बॉम्बर को KH-BD क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है। Tu-22M3 बॉम्बर में विध्वंसक वॉरहेड लगा दिया गया है। यह एटमी वॉरहेड हो सकता है। इतना ही नहीं, MiG-31K फाइटर जेट में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी हैं। Su-34M लड़ाकू विमान में लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें फिट कर दी गई हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए यह रूसी सेना की हवाई तैयारी है, लेकिन समंदर में इससे भी बड़ा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। कैस्पियन सी में रूस ने अपने 9 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। ये सभी बॉम्बर किंजल मिसाइलों से लैस हैं। काला सागर में रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को शिफ्ट कर दिया है। अजोव सागर में रूस ने 3 और युद्धपोत भेज दिए। प्रशांत महासागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है। आर्कटिक में भी रूसी नेवी भीषण युद्धाभ्यास कर रही है। 21 सितंबर को रूसी फौज ने इन सभी फ्रंट से अब तक का सबसे विध्वंसक हमला करने की योजना बनाई है। रूस के बॉम्बर घातक मिसाइलों से लैस हो चुके हैं। फाइटर जेट विनाश की सुनामी लाने को तैयार है। ब्लैक सी से लेकर अजोव सी, कैस्पियन सी से लेकर आर्कटिक और प्रशांत महासागर तक रशियन नेवी महाप्रहार करने के लिए तैयार है। इक्कीस सितंबर की तारीख आने वाली है, जिस वक्त जेलेंस्की और बाइडेन युद्ध की रणनीति बना रहे होंगे, जिस वक्त जेलेंस्की अमेरिका से हथियार की मांग कर रहे होंगे, उस वक्त यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यह ऐलान रूसी सेना की तैयारियां कर रही है। 21 सितंबर को रूसी सेना ऐसा हमला कर सकती है कि यूक्रेन का सर्वनाश हो सकता है। रूस का यह प्रहार एक ही दिन में यूक्रेन की हार तय कर देगा। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को यह भी आशंका है कि 21 सितंबर को रूसी फौज परमाणु हमला कर सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।